हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब के घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो हमारी एब्सोल्यूट फेवरेट होती है, जिसके बिना हमारा काम ठीक से होता नहीं है एंड समथिंग दैट वी नीड ऑन अ डेली बेसिस। मेरे घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा सिर्फ टाइम और स्पेस ही सेव नहीं करती, बट मेरी लाइफ भी बहुत ईजी बना देती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसी ही फेवरेट चीज़ है मेरे घर की। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मेरा इंस्टेंट पॉट। मेरे पास कुकर नहीं है क्योंकि मेरे पास उसके लिए सूटेबल गैस नहीं है, तो मैंने ये इंस्टेंट पॉट लिया था। इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आप प्रेशर कुक कर सकते हैं, आप राइस बना सकते हैं, आप पल्सेस बना सकते हैं। सबसे अच्छा फंक्शन ये है कि आप इसमें सौते करके सीधे कुक कर सकते हैं एंड आप स्लो कुक भी कर सकते हैं, दाल मखनी वगैरह। तो यहाँ पे मैंने पाव भाजी बनाई है स्क्रैच से, जिसे मैंने इसी में सौते किया था। सब कुछ मैंने इसी में किया है और लिड लगा के मैंने बस इसे प्रेशर कुक किया है 5 मिनट के लिए। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जलने का टेंशन नहीं रहता। जैसे यहाँ पे मैंने पाव भाजी 5 मिनट के लिए लगाई है, तो उसके बनने के बाद ये खुद ही ऑफ हो जाएगा। तो मैं अपना काम करते करते अगर भूल भी गई तो कोई भी टेंशन नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाव भाजी बहुत ही अच्छी बनी है और टेस्ट में भी कोई डिफरेंस पता नहीं चलता। और इसमें बाकी भी हर तरह की दाल, जैसे राजमा, छोले, हम उबाल के बना सकते हैं। Another thing that I really like in my house are these borosilicate bowls। ये oven safe हैं और ये मैंने खुद नहीं लिए थे, मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे, but I just love how लो स्पेस कंज्यूमिंग दीज आर। तो आप एक बड़े बोल के अंदर सारे छोटे बोल स्टैक करके इसको रख सकते हैं और इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। दीज कैन सर्व एज मिक्सिंग बोल्स। इसमें आप कुछ भी खाना रख के अवन में रख सकते हैं गर्म होने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक के अंदर एक रखने के बाद ना आप इसको बहुत कम जगह में स्पेस में रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है मस्ट हैव है हर घर के लिए, वो है फोल्डिंग स्टेप स्टूल। कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें बहुत ऊपर रखी होती हैं और आपको वहाँ पे पहुँचने में बहुत परेशानी होती है। तो हर बार जब मुझे कुछ चाहिए होता था, आई यूज़ टू कॉल माई हस्बैंड। वो काम कर रहे होते थे एंड देन आई यूज़ टू कॉल हिम कि वो निकाल के दे दो, ये निकाल के दे दो। पर जब से मैंने ये स्टेप स्टूल लिए हैं, मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। मैंने ये 4 का सेट लिया है और ये जैसे मेरा एक क्लोजेट में रखा है, मैंने एक किचन में रखा है। इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किचन में, क्योंकि अगर कुछ मसाले या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ऊपर रखी हैं ना, तो उन्हें निकालना बहुत आसान हो जाता है। बेस्ट पार्ट इज़ ये इतने स्लीक हैं कि आप ये बिल्कुल भी जगह नहीं लेते और आप इनको कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कम जगह में ये बहुत आराम से फिट हो गया है। सीलिंग क्लिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर लिटरली लाइफ सेवर्स। ये हर साइज़ में आती हैं एंड दे आर वेरी वेरी चीप। पहले मैं हर चीज़ को, जैसे जो पैकेट्स होते थे उनमें रबर बैंड लगाती थी, पर ये रबर बैंड कब खुल के गिर जाते थे और जो भी स्नैक्स होते थे ना वो सॉगी हो जाते थे। जब से मैंने ये क्लिप्स लिए हैं, माई लाइफ हैज़ बिकम सो मच ईजियर। तो सारे खुले पैकेट हम उनके साइज़ के हिसाब से इन क्लिप्स से बंद कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट स्नैक्स, आप अपने मसाले या कोई भी ऐसा पैकेट है जो खुला हुआ है, आप ये यूज़ करके सील कर सकते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल। वेजी चॉपर्स आर माई अनदर फेवरेट। ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगते हैं और ये बहुत सारे ब्लेड ऑप्शन के साथ भी आते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं चॉपिंग वेजीज़, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। जैसे यहाँ पर मैं बीटरूट अगर मैनुअली चॉप करूँ तो मुझे इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और सेम विथ कैरेट्स, छोटी छोटी वेजीज़ जो आपको स्मॉल पीसेस में कट करनी है, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये वाला वेजी चॉपर मेक्स इट सो मच ईजियर। आपको सिर्फ बड़े बड़े चॉप करने हैं अपने वेजीज़ एंड देन यू कैन जस्ट पुट देम हियर इन दिस चॉपर, और ये बहुत अच्छे से सारी वेजीज़ चॉप कर देता है बहुत कम टाइम में।
Another thing that I really like is my mini food processor. ये वाला फूड प्रोसेसर मैंने लिया था बेसिकली चटनी बनाने के लिए। कभी कभी चटनी इसमें बना लेती हूँ। समटाइम्स व्हाट आई डू इज़ आई मेक स्मूदीज़, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आपका ये बहुत सारा काम सिर्फ 30 सेकंड के अंदर कर देता है। सो आई रियली लाइक इट। और आई थिंक इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बनाई हैं। जैसे मैंने कभी कभी इसमें सोया जो होता है वो मैंने इसमें ग्राइंड किया है। सो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स। तो कभी आपको अगर सोया कीमा मटर बनाना है और अगर आपको सोया ग्रैन्यूल्स नहीं मिले, बट इफ़ यू हैव दिस मिनी प्रोसेसर, तो आप सोया को उबाल के ना इसमें बहुत बहुत अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कितने अच्छे से इसने सोया ग्रैन्यूल्स बनाए हैं। आई एम श्योर प्याज काटना किसी को भी पसंद नहीं है, और मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं है कि मैंने मैनुअली प्याज कब काटे थे, क्योंकि मुझसे प्याज अब ऐसे कटते ही नहीं है। मुझे इतनी ज़्यादा इस मिनी ऑनियन चॉपर की आदत हो गई है। ये चॉपर मैंने अलग से सिर्फ प्याज ग्रेट करने के लिए रखा है, या कभी कभी मैं इसमें प्याज और टमाटर की वो चटनी होती है ना जो थोड़ी सी टेक्सचर वाली होती है, वो बना लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ इसमें प्याज ग्रेट करती हूँ। आई हैव हर्ड कि अब बहुत अच्छे चॉपर्स भी आने लगे हैं जो स्टील वाले होते हैं। सो आई एम ऑन अ लुक आउट, और जब भी मुझे वो स्टील वाला मिलेगा आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाई इट। बट दिस थिंग इज़ अ लाइफ सेवर फॉर मी एंड वन ऑफ द थिंग्स जो रोज़ यूज़ होती है मेरे घर पे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं मेरे हाथ से कटे हुए प्याज और जो प्याज मैंने इस चॉपर में किए हैं। यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? सो दिस प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इन माई हाउस। मेरे किचन में मुझे गंदे सफाई वाले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं हैं। सो आई इन्वेस्टेड इन अ माइक्रोफाइबर टाल। ये एक्चुअली मैं इंडिया से लेकर आई थी, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिए थे, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं काफ़ी पहले इसको लेकर के आई थी। आई थिंक इट वॉज अ सेट ऑफ 6 पीसेस। अभी तक मेरे पास 3 ऑलरेडी बचे हैं। ये वाला मैं करेंटली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितना साफ़ है। इसके साथ बस एक ही कंडीशन है कि रोज़ जब आप सारा काम कर लें या किचन रैप अप करें इन द नाइट, जस्ट गिव इट अ गुड वॉश। आप बर्तन धोने वाला सोप भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ये बहुत टाइम तक चलते हैं। रियली गुड प्रोडक्ट। आई एम नॉट अ प्लांट पर्सन, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं, पर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पोथोस दिए थे। ये बहुत छोटे थे जब मैं इन्हें लेकर आई थी 2 साल पहले, और देखते ही देखते ये इतने बड़े हो गए हैं। सो इसके लिए व्हाट आई डिड वाज आई इन्वेस्टेड इन अ प्लांट स्टैंड। ये प्लांट स्टैंड बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें अभी सिर्फ 2 ही पोथोस मैंने रखे हैं, बट इसमें बहुत सारा स्पेस अभी भी खाली है, जिसमें अगर इन फ्यूचर मेरे पास और प्लांट्स अगर आए तो आई कैन पुट देम हियर। वैसे मैं इन प्लांट्स को अपनी सीलिंग से भी हैंग कर सकती हूँ, पर क्योंकि मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, सो आई डू नॉट वांट टू ड्रिल एंड डू समथिंग लाइक दैट। तो मैंने इस प्लांट स्टैंड में इन्वेस्ट किया है। इसमें बहुत सारी जगह है। आई कैन ऑल्सो पुट सम डेकोरेटिव पीसेस, जैसे अभी मैंने बुक्स रखी हैं, बट इफ़ आई वॉन्ट आई कैन पुट अदर थिंग्स एज वेल। पर मैं ज़्यादा चीज़ें इस अपार्टमेंट में लेना नहीं चाहती, सो अभी के लिए इट इज़ सर्विंग एज अ रियली नाइस प्लांट स्टैंड। ये अप्लायंस स्टैंड मेरे पूरे अपार्टमेंट का मेरा फेवरेट चीज़ है। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले लिया है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी, बट आई रियली लाइक हाउ इट लुक्स। तो इसे लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि माई किचन यूज़ टू लुक लाइक दिस। बहुत छोटी किचन है, और सारे अप्लायंस आने के बाद मुझे खड़े होकर कहीं पर चॉपिंग करने की भी जगह नहीं मिलती थी। देन आई थॉट कि चलो ज़्यादा सामान ना लें, पर आई डू नीड एन अप्लायंस स्टैंड, कि एटलीस्ट मैं जो बड़ा बड़ा सामान है, जैसे मेरा अवन है, कॉफ़ी मेकर है, मैं उसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकूँ। तो इसलिए आई इन्वेस्टेड इन दिस
अप्लायंस स्टैंड। हमने ये घर पे ही आया था, घर पे ही मेरे हस्बैंड ने इसे असेंबल किया एंड तब से लेके अभी तक एंड आई एम यूजिंग इट। मेरा किचन में बहुत सारा काउंटर स्पेस इस स्टैंड के आने के बाद कम हो गया, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने यहाँ मूव कर दी। जैसे मेरा कॉफ़ी मेकर है, आइसक्रीम मेकर है, देन माय ओवन इज़ देयर, तो वो सारा का सारा सामान अब यहाँ पर रखा है और वहाँ पे बहुत सारी जगह हो गई है रोज़मर्रा के काम करने के लिए। यहाँ पे विंटर्स में पड़ती है बहुत ज़्यादा स्नो, सो आई इन्वेस्टेड इन अ रबर डोर मैट। स्नो जब यहाँ पर पड़ती है तो सिटी क्या करती है कि वो सारे रोड्स में और सब जगह पे सॉल्ट डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, आप फिसलते नहीं हैं। लेकिन जब वो सेम चीज़ स्नो और सॉल्ट आपके शूज़ में लग जाती है ना, तो वो ऐसे स्टेन्स छोड़ देती है। तो उसी के लिए यू नीड अ रबर मैट, क्योंकि उसके बाद आपका जो मैट है ना, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, तो ये सारे स्टेन्स रह जाते हैं। तो अगर ये शूज़, और इन शूज़ को सूखने में बहुत सारा टाइम भी लगता है, तो अगर ये इस रबर मैट में है तो ये रबर मैट में सारा गंदा होता रहेगा एंड देन यू कैन वॉश इट एंड इट डजंट स्मेल एज वेल। अनदर फेवरेट थिंग इन माई हाउस इज़ माई स्टोरेज ottoman। तो इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था कुछ टाइम पहले। मैंने ये 2 का सेट लिया था और इसकी सबसे अच्छी बात, बेसिकली इसका प्राइमरी फंक्शन तो यही है कि ये डोर के पास रहता है और आप इसमें बैठ के आराम से अपने शूज़ पहन सकते हैं, या अगर कोई बच्चा आपके घर में आता है तो उसको आप बैठा के यहाँ पर उसको शूज़ पहना सकते हैं। लेकिन इसकी दूसरी अच्छी बात ये है कि इसमें स्टोरेज स्पेस है। तो इसमें तो मैंने ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, लेकिन अगर आपके चार्जर हैं या कुछ भी है ना, तो वो हम इसमें रख सकते हैं एंड दिस सर्व्स एज एन एक्स्ट्रा स्पेस। आपके छोटे अपार्टमेंट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इधर उधर पड़ी रहती हैं वो हम इसमें रख सकते हैं। माई अनदर फेवरेट इज़ माई रोबोट वैक्यूम। ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, पर आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स आई हैव डन। ऑल्दो आई डीप क्लीन माई अपार्टमेंट एवरी संडे, मंडे से लेके सैटरडे तक घर की पूरी क्लीनिंग एंड मॉपिंग यही रोबोट वैक्यूम करता है। तो रोज़ जो आपके बाल गिरे रहते हैं वॉशरूम में या हर जगह, किचन में बिट्स एंड पीसेस हैं फूड के, या लिंट गिरी हुई है, ये सारा का सारा साफ़ कर देता है। शेल्फ लाइनर्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके कबर्ड को लाइन करने में। ये जैसे हम कभी कभी यहाँ पे न्यूज़पेपर लगा लेते हैं, पर उससे क्या होता है, कीड़े हो जाते हैं। इससे वो कोई दिक्कत नहीं है और ये फिसलते भी नहीं हैं। दिस इज़ अनदर इनएक्सपेंसिव वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। दूसरी बहुत ही ज़्यादा सस्ती चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है ये इलेक्ट्रिक शेवर और लिंट रोलर। इससे आप किसी भी चीज़ में जो ऐसे रोए हो जाते हैं ना, वो बहुत आराम से निकल जाते हैं। नॉट जस्ट योर क्लोथ्स, बट आप इससे अपना ब्लैंकेट क्लीन कर सकते हैं। अगर आपका कोई थ्रो जो लिविंग रूम में रखा है जो लोग यूज़ कर सकते हैं, आप उसको साफ़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं इससे कभी कभी अपना काउच भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काउच में कभी कभी चीज़ें फंस जाती हैं, कभी कभी साइड से कुछ धागे वगैरह निकल जाते हैं, तो ये उसे पूरा साफ़ कर देता है। साथ ही साथ ये लिंट रिमूवर जो बहुत ज़्यादा चीप है, अंडर $2, बट इट इज़ सो हेल्पफुल। इससे सिर्फ कपड़ों से ही लिंट नहीं निकलता, बट अगर आपके काउच में या कहीं पर बाल निकले हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये था मेरे वीडियो का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको दिखाई हैं बहुत सारी चीज़ें जो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट हैं। इसी सीरीज़ का मैं एक और पार्ट बनाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ और ऐसी चीज़ें हैं मेरे घर पे जो बहुत ज़्यादा टाइम और स्पेस सेव करती हैं, और वो मैं लेकर आऊँगी आपके लिए कुछ वीक्स में। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय।